हेलो साथियों, नमस्कार। मैं विवेक उपाध्याय आप सभी का अपने YouTube चैनल विवेक शक्ति में हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, हम लोग नंबर सिस्टम पढ़ रहे थे तो उसमें जो है कुछ टॉपिक्स और बचे हैं, जैसे भाजकों की संख्या ज्ञात करना, अभाज्य भाजकों की संख्या ज्ञात करना, उसके बाद उसी में है कि सम भाजकों की संख्या ज्ञात करना, विषम भाजकों की संख्या ज्ञात करना, और इसके साथ ही साथ अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना, या कोई गुणनफल दिया रहे उसमें पूछे, यानी कि कोई मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में दिया रहे, गुणा के रूप में दिया रहे, उसमें पूछ ले जीरो की संख्या बताइए। और उसके बाद जो है इसमें जो है रिमाइंडर एक टॉपिक और बचा, यानी कि कुल मिला के इसमें जो है नंबर सिस्टम में अभी हम लोगों को 4-5 टॉपिक और पढ़ना है। आज जो हम लोग पढ़ेंगे इस वीडियो में वो भाजकों की संख्या ज्ञात करना, ठीक। तो लेकिन इसमें सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न पहले ये उठता है कि भाजक क्या होते हैं, ठीक। तो अगर भाजक की बात किया जाए, या जिसको जो है डिवीज़र बोलते हैं, ठीक, तो ये क्या होते हैं, ये जब मैं एलसीएम और एचसीएफ पढ़ा रहा था तो उसमें मैंने बताया था कि जैसे कोई संख्या है, जैसे मान लीजिए कि मैंने 4, ये कोई संख्या है ना, यह किन किन संख्याओं से पूर्णतया विभक्त हो रही है। जैसे ये 4 किससे किससे विभक्त होगा, 1 से, 2 से, 4 से। तो 1, 2 और 4 ये इसके क्या कहे जाएंगे, ये इसके डिवीज़र कहे जाएंगे या भाजक कहे जाएंगे ना। जैसे और कोई संख्या ले लीजिए, जैसे देखिए मैंने कहा 36 ले लीजिए। 36 किस संख्या से विभाजित होगा, 1 से, 2 से, 3 से, 4 से, 6 से, ठीक। उसके बाद 12 से, उसके बाद 18 से, उसके बाद 36 से, ठीक। तो ये सभी संख्याएं या इस संख्या की ये सभी संख्याएं क्या हुई, भाजक ही तो हुई। यानी कहने का मतलब कोई संख्या है, अगर उसमें वह संख्या जिस भी संख्या से या जिन जिन संख्याओं से पूर्णतया विभक्त हो जाए वही उसके भाजक कहे जाते हैं। तो हमको जो है इसमें निकालना क्या रहेगा, हमको जो है यही भाजकों की संख्या निकालनी रहेगी, ठीक। तो भाजक समझ में आया ना। अब देखिए भाजकों की संख्या निकाली कैसे जाएगी। जैसे ये पूछ लिया कि 36 के भाजकों की संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक। तो ये हम लोग कैसे, ये तो मान लीजिए एक उदाहरण के तौर पर आपको दिया गया, ये छोटी संख्या है, इसकी आप भाजकों की संख्या बता सकते हैं, ठीक। लेकिन जो भाजकों की संख्या निकालने का तरीका है, जानना महत्वपूर्ण उसका तरीका है। जैसे जब भी जिस भी संख्या का जो है पूछे भाजक कितना होगा, तो आप सबसे पहले उसका अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे। और ये जो है हम लोग जब एलसीएम एचसीएफ पढ़ रहे थे तो उसमें हम लोग सीख चुके हैं। जैसे देखिए 36 में 36 किससे विभाजित होगा, 2 से। 2 से भाग लगाएंगे तो 18, फिर 2 से भाग लगाएंगे तो 9, फिर 3 से 3 53, और फिर ये 3 से 1। यानी कि 36 को क्या लिखा जा सकता है, तो 36 को लिखा जा सकता है 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 ना। या इसी को अगर घात रूप में लिखा जाए तो 2 की घात 2 गुणे 3 की घात 2। तो अब देखिए जब भी हम लोग भाजकों की संख्या निकालेंगे तो सबसे पहले हम लोगों का काम क्या होगा कि हम लोग जो है उसको गुणनखंड रूप में परिवर्तित करेंगे। उसके बाद देखिए भाजकों की संख्या निकालने का एक फार्मूला है, जो है आप इन घातों को जो है 1 बढ़ाकर गुणा कर लीजिए। जैसे देखिए 2 की घात कितनी है, 2 की घात 1 है ना, गुणे 3 की घात कितनी है, 2 है ना, इसको भी 1 बढ़ाकर गुणा कर लीजिए। कितना होगा, 2 1 3 3 9 ना। यानी कि 36 के कितने भाजक होंगे, 36 के 9 भाजक होंगे ना, हम लोग निकाले भी थे। अगर 36 के भाजकों की संख्या लिखी जाए या 36 के भाजक लिखे जाएं तो 1 2 3 4 6 9, उसके बाद 12 18 36 कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो देख रहे हैं भाजकों की संख्या जो है निकालने का एक तो तरीका बेसिक वाला है
कि हम लोग जो है ये देख लें कि वह जो है किन किन संख्याओं से विभक्त हो रही है, लेकिन ये तो छोटी संख्या थी, इस वजह से निकालने में जो है आसानी थी हम लोगों को। लेकिन अगर यही जो है डिजिट अगर लंबी दे दे, या ये कह लीजिए कि ये अगर संख्या जो है बड़ी दे दे, तो हम लोग भाजकों की संख्या निकालने के लिए हम लोगों के पास कोई ना कोई तरीका होना चाहिए ना। तो जो है हम लोग एक तरीका ये पढ़ें क्या, कि अगर यक्ष कोई संख्या है तो सबसे पहले हम लोग इसको क्या करेंगे, इसको जो है घात रूप में लिखेंगे। जैसे मान लीजिए a टू दी पावर m क्रॉस b टू दी पावर n क्रॉस c टू दी पावर o। तो भाजकों की संख्या क्या होगी, ये होगी m प्लस 1 गुणे n प्लस 1 गुणे o प्लस 1। ठीक, ये तरीका आप नोट कर लेंगे। यही इसी फार्मूले का हम लोग इस्तेमाल करेंगे। आप इस फार्मूले को अपने जहन में रखेंगे। जैसे देखिए प्रश्न ऐसे पूछेगा कि कोई भी संख्या दे देगा, पूछेगा इसके भाजकों की संख्या कितनी होगी, तो आपको जो है ये निकालना पड़ेगा। एक तो तरीका ये है कि ये देख लिया जाए कि वो किस किस संख्या से विभक्त होगी, वो इसका आंसर होगा। लेकिन अगर ये संख्या लंबी दे दे या बड़ी दे दे, तब हम लोग कैसे निकालेंगे, तब हम लोगों के पास ये फार्मूला है ना, उसको हम लोग घात रूप में लिख लेंगे। उसके बाद घातों को एक बढ़ा करके गुणा कर लेंगे। ठीक, जैसे आइए एक दो एग्जाम्पल और करते हैं, तब स्थिति और स्पष्ट होगी। जैसे देखिए 960 है, 960 के भाजक हमको 960 के भाजकों की संख्या जो है वो बतानी है। ठीक, तो करिए। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले 960 के जो है हम लोग अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। ठीक, 60 का जो है अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। देखिए कैसे निकाला जाता है, ये परिचित हैं आप लोग, एलसीएम एचसीएम मैंने बताया ही है। 2 से विभाजित करिए, 48 दूना 96 होता है, ये विभाजित हो गया। फिर 2 से करिए इसको, 24 दूना 48 होता है, ये 240 बना। फिर 2 से करेंगे तो ये 12 दूनी 24 होता है, 0 बढ़ाते जाइए आप। फिर 2 से करेंगे 2 6 12, और ये 60 दूना 120 होता है ना। फिर 2 से करेंगे तो ये 30 बनेगा। फिर ये 2 से करेंगे तो ये 15 मिलेगा। फिर 3 से करेंगे तो ये 5 मिलेगा। फिर 5 से करेंगे तो ये 1 मिलेगा। यानी कि इसको क्या लिखा जा सकता है, 960 को 2 कितनी बार है, 3 3 6 बार। ठीक, यानी कि 960 को क्या लिखा जा सकता है, इसको लिखा जा सकता है 2 की घात 6 ना। यहाँ पर देखिए 3 3 6 बार है ना, गुणे 3 की घात कितनी बार है, 1 बार है, गुणे 5 की घात कितनी बार है, 1 बार है। ठीक, तो हमको क्या ज्ञात करना है, भाजकों की संख्या। तो भाजकों की संख्या ज्ञात करने का फार्मूला क्या हम लोग पढ़े हैं, कि घातों को 1 बढ़ाकर आपस में गुणा कर लेना, यही तो फार्मूला है। देखिए यहाँ पर अगर कि a की घात m, b की घात n, c की घात o है, तो इसको जो है 1 बढ़ा करके गुणा किया गया। देखिए m प्लस 1 गुणे n के n प्लस 1 गुणे o प्लस 1 ना, तो वही यहाँ पर भी कर लीजिए। यहाँ पर देखिए घात कितनी है, 6, 6 में 1 बढ़ाकर गुणा कर लीजिए, गुणे 1 में 1 जोड़ेंगे तो 1 धन 1 ये होगा, गुणे फिर 5 की घात कितनी है, 1 ही है ना, तो 1 में 1 बढ़ाएंगे तो ये, यानी कि ये कितना होगा, 6 1 7 गुणे 2 यानी कि 7 चौक 28। तो 960 के भाजकों की संख्या कितनी आएगी, 28 आएगी ना। इसमें कुछ है नहीं, बहुत सिंपल सा सवाल है। ठीक, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए 540 तथा 840 के भाजकों की संख्या ज्ञात करनी है। तरीका वही कि हम लोगों को गुणनखंड निकालना पड़ेगा। गुणनखंड के बाद घातों को 1 बढ़ाकर गुणा कर देना है। ठीक, बिल्कुल सिंपल सा सवाल है ये। 540 का अभाज्य गुणनखंड करिए, ये हम लोग करना सीख चुके हैं। 2 से भाग लगाइए, 27 बार जाएगा ना, यानी 27 भागफल मिलेगा, यानी कि 27 दूना 54 होता है ना, 0 को ऐसे उतार लीजिए। फिर 2 से भाग लगाइए, 2 1 के 2, 35 दूना 70 ना, भाग देना तो आता ही है। 2 से फिर ये 2 से अब विभाजित नहीं होगा। देखिए ये क्या 3 से विभाजित होगा, जोड़िए, रूल्स ऑफ फॉर डिविजिबिलिटी हम लोग पढ़ चुके हैं। 5 3 8 1 9, यानी कि 3 से विभाजित हो जाएगा ये। 3 1 के 3 चौक 12, 1 13, 3 5 15। फिर ये 3 से विभाजित होगा, 3 15 3 45 होता है ना। फिर देखिए 3 से 3 5 15, फिर ये 5 1 के 5, यानी कि 540 को क्या लिखा जा सकता है,
2 कितनी बार है? 2 बार। 3 कितनी बार है? 3 बार। 5 कितनी बार है? 1 बार। यानी कि 2 की घात 2 गुणे 3 की घात 3 गुणे 5 की घात 1 ना। अब हम लोग भाजकों की संख्या निकालना सीख चुके हैं, तो भाजकों की संख्या क्या होगी? घातों को 1 बढ़ाकर गुणा कर लीजिए। देखिए 2 को 2 में 1 बढ़ा दीजिए, गुणे इधर 3 की घात कितनी है? 3, 3 में 1 बढ़ा दीजिए, गुणे 1 है, 1 में 1 जोड़ दीजिए, तो ये कितना होगा? 3 गुणे 4 गुणे 2, यानी 4 दूना 8 त्रिक 24। ठीक, ये हम लोगों का आंसर जो होगा वो 24 होगा। ठीक, अगला देखिए, अगला है 840। 840 के भाजकों की संख्या निकालें। सबसे पहले हम लोग इसका जो है अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। भाग लगाइए 2 से, 42 दूना 84 होता है ना, 420 बना। फिर 2 से भाग लगाइए, 2 21 दूना 42 होता है, 210। फिर देखिए, फिर ये 2 से विभाजित होगा, कितना होगा? 105। 105 दूना 210 होता है ना। फिर ये देखिए 5 1 6, यानी कि ये 3 से विभाजित हो जाएगा। 3 से भाग लगाइए, 3 तिरक 9, 1 10, 3 5 15। ठीक, ये हो गया ना। फिर ये किससे विभाजित होगा? 5 से ना, 5 7 35, फिर ये 7 1 के 7। बिल्कुल सिंपल सा सवाल है ये। यानी कि 840 को क्या लिखा जा सकता है? मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, 840 को लिखा जा सकता है 2 कितनी बार है? 2 का गुणा 3 बार है, या यूँ सीधा लिखिए ना, 2 की घात 3 गुणे 3 की घात 1, यहाँ से देख लीजिएगा, गुणे 5 की घात 1 गुणे 7 की घात 1। तो भाजकों की संख्या निकालने का फार्मूला हम लोग पढ़ चुके हैं क्या? घातों को 1 बढ़ाकर जोड़ देना है। बिल्कुल सिंपल सा सवाल इस पे पूछा जाता है। 3 धन 1 गुणे 1 धन 1 गुणे 1 धन 1 कितनी बार है? 3 की घात 1 है, 5 की घात 1 है, गुणे 1 धन 1 ना। यानी कि कितना हो जाएगा? 4 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। ये आपको जो है दिखाने के लिए इतना किया जा रहा, नहीं तो यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड निकालते ही जो है आप इसके घातों का सीधा गुणा कर लेते हैं कि 4 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 कितना होगा? 4 8 32, यानी कि इसका जो आंसर होगा वो 32 होगा ना। बिल्कुल सिंपल सा सवाल है। अब लेकिन जो इसमें पूछा जाता है वो समभाजक कितने होंगे, विषम भाजक कितने होंगे, ये भी पूछा जाता है। तो अब हम लोग समभाजक और विषम भाजक निकालने का नियम सीखेंगे। ठीक, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब जो इसमें प्रश्न पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है कि समभाजक कितने होंगे और विषम भाजक कितने होंगे। ठीक, जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। 36 का हम लोग किए थे ना, 36 का जब हम लोग गुणनखंड करेंगे तो ये कितना होगा? 2 दूना 4 दूना 4 तिहाई 12 तिहाई 36 ना। यानी कि 36 को लिखा जा सकता है 2 की घात 2 गुणे 3 की घात 2 ना, यही तो लिखा जा सकता है 36 को। तो अगर इसके कुल भाजक देखे जाएं, यानी कि अगर इसके कुल भाजक देखे जाएं तो ये कितने होंगे? जैसा कि अभी हम लोग सॉल्व कर चुके हैं, घात को 1 बढ़ाकर गुणा कर दीजिए ना, तो ये कितने आएंगे? 9 आएंगे ना। 2 1 3 तिरक्का 9 ना। लेकिन अब अगर ये पूछ ले कि 36 के समभाजक कितने होंगे और विषम भाजक कितने होंगे, तो नियम आपके बगल लिखा गया है। ठीक, समभाजक के लिए जो है क्या करना है कि उसके जो है संख्या ज्ञात करने के लिए 2 की घात में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे और शेष जितने भी घात बच रही हैं उनको 1 बढ़ाकर आपस में गुणा कर देंगे। ठीक, जैसे अगर 36 के समभाजक निकालना हुआ तो 2 की घात जैसे है हम लोग उसको वैसे लिख देंगे। 2 की घात कितनी है? 2 है ना, 2 को हम लोग ऐसा लिख देंगे। उसके बाद जो भी शेष घात बच रही होगी उसको 1 बढ़ाकर आपस में गुणा कर देंगे। शेष घात कितनी बच रही है? 3 की घात 2 बच रही है ना, तो इसको जो है 1 बढ़ाकर गुणा कर लेंगे, तो ये कितना हो जाएगा? 3 दूना 6। ठीक, अगर इसके विषम भाजक की बात की जाए
विषम भाजक के लिए हम लोगों को क्या करना है कि 2 की घात को पूर्णतः छोड़ देना है, ठीक। उसके बाद शेष सभी की घात को 1 बढ़ाकर आपस में गुणा कर देना है। तो 2 की घात जब हम लोग पूर्णतः छोड़ देंगे तो यहाँ पर देखिए 3 की घात को जो है, 3 की घात कितनी है 2, 2 को 1 बढ़ाकर गुणा कर देंगे, क्योंकि और कोई घात यहाँ पर है नहीं, तो इस वजह से केवल यही बचेगा, ठीक 3। तो यहाँ पर एक बात मैं और बताना चाह रहा था कि कोई भी संख्या होगी उसके कुल भाजकों की संख्या जितनी आएगी उसमें से कुछ सम होंगी कुछ विषम होंगी, ठीक। तो यही है। जैसे एक और संख्या करते हैं 128 का, देखिए 128 का हमको जो है इसके समभाजक भी निकालने हैं विषम भाजक भी निकालने हैं, ठीक। तो 128 का अगर हम लोग गुणनखंड करें तो कितना करेंगे, 2 छंग 12, 2 चौक 8, फिर ये 64 है तो ये 32 आएगा, फिर ये 2 की घात 5 है ही ना, 16, फिर 2 से करेंगे 8, फिर 2 से करेंगे 4, फिर ये 2, फिर ये 2, ठीक। यही तो, फिर ये 2 से करेंगे तो 1 बच जाएगा ना। यानी कि 2 का कितनी बार होगा, 3, 4, 3, 7 बार है ना। 128 को क्या लिखा जा सकता है, 2 की घात 7 लिखा जा सकता है। अगर इसके कुल भाजक पूछे तो इसके कुल भाजक कितने होंगे, इसके कुल भाजक 8 होंगे, ठीक। आप वैसे भी देख लेना, ठीक। अब देखिए अगर इसके समभाजकों की संख्या निकालनी हुई, ये सही निकाला गया ना, 2 दूना 4, दूना 8, दूना 16, दूना 32, दूना 64, दूना 128 सही निकाला गया है। यानी कि 2 की घात 3, 4, 3, 7 है, होगी ना, ठीक। अब अगर इसके समभाजक निकालने हुए, अगर इसके समभाजक निकालने हुए तो वो कैसे निकालेंगे हम लोग, 2 की घात को जो है कोई परिवर्तन नहीं करेंगे और शेष सभी की घात को आपस में बढ़ाकर 1 गुणा कर लेंगे। तो चूंकि यहाँ पर जो है 2 की घात के अलावा अन्य कोई भी घात है नहीं, इस वजह से 2 की घात को ऐसा जैसा है वैसा लिख देंगे, ठीक। 2 की घात में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे समभाजक निकालने के लिए, शेष सभी की घात को 1 बढ़ाकर लिख देंगे, शेष कोई संख्या है नहीं तो इस वजह से बाकी सब जो है 0 ही होगा। तो इसके भाजक कितने आएंगे, 7 ही तो आएंगे समभाजक। और विषम भाजक इसके कितने आएंगे, विषम भाजक में जो है 2 की घात को पूर्णतया छोड़ देना है और बाकी इसमें कोई, जैसे देखिए यहाँ पर अगर 3 की घात 0 लिखा जा सकता है, अरे उसका कोई अर्थ है ही नहीं। यानी कि विषम भाजकों की संख्या क्या हो जाएगी, 2 की घात को इसको हम लोग पूर्णतया छोड़ देंगे तब भी जो है 1 होगा इसका, ठीक। नहीं समझ में आया, अरे कोई भी संख्या होगी वो 1 से तो विभाजित होगी, यानी कि विषम भाजकों की संख्या कभी भी शून्य नहीं हो सकती है। विषम भाजक एक तो हमेशा रहेगा ही ना। तो यही मैं बताना चाह रहा था, ठीक। देखिए यहाँ से क्या दिखा कि विषम भाजकों की संख्या कभी भी शून्य नहीं हो सकती है। क्यों, क्योंकि हम लोग जो है विषम भाजकों की संख्या जब लिखते हैं तो 2 की घात को पूरा छोड़ देते हैं, शेष जो भी घात बचती है उसमें 1 बढ़ाकर गुणा करते हैं। तो 1 बढ़ाकर जब गुणा करते हैं तो क्या होता है कि यहाँ पर कोई भी संख्या होगी, अगर किसी भी संख्या की घात 0 होगी तो उसका मान 1 ही आता है, तो इससे जो है इसके गुणनखंड पर कोई असर पड़ने वाला है नहीं। तो नियमतः हम जाएंगे तो 1 बढ़ाकर गुणा करेंगे तो हमको 1 प्राप्त ही होगा। या आप और देखिए, अगर इसी में हम ऐसा भी लिख दें 5 की घात 0, 7 की घात 0, तब भी इसके सेहत पर कुछ असर पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि 1 का गुणा जब हम एक बार एक करते जाएंगे तब भी हमें हमेशा क्या मिलेगा, 1 ही मिलेगा ना। तो इस वजह से जो है कभी भी विषम भाजकों की संख्या शून्य नहीं होती है, लेकिन समभाजकों की संख्या शून्य हो सकती है। देखिए एक उदाहरण से स्पष्ट करते हैं। जैसे 81 है, 81 को क्या लिखा जा सकता है, 3 की घात 4 लिखा जा सकता है, 3 × 9 = 27 दिए 81, ठीक। अब अगर इसके सम और विषम भाजकों की संख्या ज्ञात करनी हुई तो हम लोग क्या करते हैं, समभाजकों की संख्या के लिए जो है 2 की घात में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। तो यानी कि यहाँ पर 2 की घात कितनी है, 0 है ना। 2 की घात में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं तो समभाजक निकालते वक्त हम लोग 2 की घात जैसे ही है वैसे लिख देंगे। 2 की घात यहाँ पर कितनी है, 0 है। 0 में जो है शेष अन्य घातों को जो है 1 बढ़ाकर लिख देंगे। नोट का पहला पॉइंट यहाँ पर देख लीजिए, 4 में 1 गुणा करके 0 में कोई भी संख्या से गुणा करेंगे तो ये 0 ही आएगा। और इसके अगर विषम भाजकों की संख्या की बात की जाए
तो जो है देखिए विषम भाजकों के लिए क्या करना है कि 2 की घात को पूर्णतया छोड़ ही देते हैं, इसको बिल्कुल छोड़ देते हैं। शेष सभी की घात को 1 बढ़ाकर गुणा कर लेते हैं। तो शेष कितना है? शेष 3 की घात 4 ही तो है, इसको 1 बढ़ाकर गुणा कर लीजिए। एक ही संख्या है तो इस वजह से इसके विषम भाजकों की संख्या कितनी आएगी? 5 आएगी। ठीक, समझ में आ रहा है कि बस वैसे ही है। तो जो है ये हो गया। अब जो है एक आपके लिए होमवर्क के तौर पर मैं दे रहा हूँ कि 840 के जो है सम और विषम भाजक आपको जो है निकाल कर इसका जो उत्तर है वो कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक, आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, इसमें जो है एक दूसरे टॉपिक के साथ। और वीडियो आपको कैसा लगा है आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं, और वीडियो को लाइक करना व शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक के लिए नमस्कार।